जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाया और चरणों में भगवान के में मन को लगाया तो हमारे कुछ संतों ने कहा कि भाव को भाव अनग आलस नाम जपत मंगल दिस दसो। अगर किसी के नाम को भाव से गाओ को भाव से गाओ और जैसे तुम्हारा मन करे उल्टा सीधा जैसे तुम पर आ जाए वैसा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कितने गुरु बन गए? 17। 18वां गुरु मैंने एक दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि एक बालक को गुरु बनाया और बालक को गुरु बना करके केवल एक सुंदर सी शिक्षा प्राप्त की कि बालक का जब जन्म होता है तो उसका शरीर कैसा होता है? बिल्कुल चिकना। जब उसका बालक का शरीर बिल्कुल चिकना होता है, मैंने जब जन्म लिया तो अपने शरीर की तरफ देखा तो कितना था, कैसा था? कैसा था? अभी जब बालक का जो शरीर होता है कैसा होता है? चिकना। मैंने जन्म लिया और अपने शरीर को देखा तो कितना चिकना था। और बालक के बाद में मैंने थोड़ी सी बड़ी अवस्था में पहुंचा, फिर मैंने अपने शरीर को देखा और शरीर को देखने के बाद में जैसे ही शरीर को देखा और शरीर को देखने के बाद में कहा कि अब इस शरीर में फर्क क्या पड़ गया। जैसे ही बड़ा हुआ, करीब 50 साल की उम्र हुई और 50 साल की उम्र में मैंने अपने शरीर को देखा, इसकी स्थिति कैसी है। ऐसे ही दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा कि जैसे ही मेरा बुढ़ापा आया और बुढ़ापे में आकर के मैंने अपने शरीर को देखा तो बुढ़ापे में क्या हो जाता है? खाल पड़ जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि महाराज मैंने तो केवल एक ही शिक्षा ग्रहण की है। मैंने तो एक ही शिक्षा ग्रहण की है कि उस बालक को अगर लड्डू दे दो तो बालक जो है उसको लड्डू दे दो तो वो कसम होने लग जाएगा और लड्डू को छुड़ा दो तो वो रोने लग जाएगा। 19वां गुरु दत्तात्रेय जी महाराज बोले कि मैंने एक महात्मा को बनाया और महात्मा को गुरु बना करके केवल एक सुंदर सी शिक्षा प्राप्त की कि महात्मा को हमेशा अकेला रहना चाहिए। महात्मा को हमेशा अकेला रहना चाहिए। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भैया? नहीं आ रही है तो फिर मैं शॉर्ट का फायदा है मेरे चिल्लाए में। तो 19वां गुरु महात्मा को बनाया और महात्मा को गुरु बना करके केवल एक ही शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण करने के बाद दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि महात्मा को हमेशा अलग रहना चाहिए, अकेला रहना चाहिए। 20वां गुरु मैंने सर्प को बनाया और 20वां गुरु सर्प को बना करके सुंदर सी शिक्षा ग्रहण की। अरे वाला को सुंदर सी शिक्षा ग्रहण की और जैसे ही सुंदर सी शिक्षा ग्रहण की तो दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं मैंने सर्प को तो गुरु बना लिया लेकिन मैंने शिक्षा दूसरी ग्रहण की। कि क्या ग्रहण की महाराज? कि संत को कभी दूध घी ये सारी चीजें नहीं खानी चाहिए। संत को दूध घी नहीं खाना चाहिए। अगर संत दूध घी खाने में ही लगा रहेगा तो वो विचरण भगवान का कब करेगा? तो इसलिए संत को कभी दूध घी नहीं खाना पीना चाहिए। 20वां गुरु भृंगी कीट, 21वां गुरु भृंगी कीट को बनाया और भृंगी कीट को बना करके सुंदर सी शिक्षा प्राप्त की और जैसे ही सुंदर सी शिक्षा प्राप्त की अब तो जैसे ही सुंदर शिक्षा प्राप्त की तो अब मानो दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि लाली मेरे लाल की और तित देखूं तित लाल कि लाली देखन में चला सुने भी हो गया लाल। और 22वां गुरु मैंने सर्प को बनाया, 22वां गुरु मैंने हाथी को बनाया।
हाथी को गुरु बना करके केवल एक सुंदर से शिक्षा प्राप्त की कि हाथी जो होता है बहुत ऊंचा होता है और एक जंगल में एक शिकारी ने हाथी को पकड़ने का विचार बनाया। तो उसी शिकारी ने बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया और जैसे ही रात्रि को हाथी आया और उस गड्ढे में वो हाथी फंस गया। जैसे ही हाथी फंस गया, अब तो हाथी कहने लगा कि अब मैं इस गड्ढे में फंस गया, अब मुझे निकालने वाला तो कोई नहीं। ऐसे ही संत को कभी किसी रट्टे में नहीं फंसना चाहिए। संत को केवल साधक होना चाहिए, केवल साधना करने वाले, और संत को रट्टा नहीं करना चाहिए। 23वां गुरु मैंने लोहार को बनाया और लोहार को गुरु बना करके केवल एक ही शिक्षा प्राप्त की। कितने गुरु बन गए? 23वां गुरु लोहार को बनाया और लोहार को बना करके एक ही शिक्षा ग्रहण की कि जब लोहार कोई कार्य कर रहा हो ना, लोहे को पीट रहा हो, जब सब लोहार लोहे को पीटता है और उस लोहार के सामने से अगर किसी राजा की बारात जा रही हो, राजा की बारात जा रही हो, तो लोहार की ये नहीं हो सकता है कि राजा की बारात देख लेंगे। वो अपने काम में खुट लगो ही देगा, लेकिन वह बारात देखेगा। ऐसे ही संत को हमेशा परलौकिक इच्छा से रहना चाहिए। केवल प्रभु का आराधना करे, प्रभु का गुणगान करे, क्योंकि बिना गुणगान के ये शक्ति प्राप्त नहीं होती। अंतिम गुरु मैंने अपने इस शरीर को बनाया और इस शरीर को गुरु बना करके सुंदर से शिक्षा प्राप्त की कि दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि बालपन के बाद में बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद में धीरे धीरे वो ढलता चला जाता है। जैसे अंतिम समय आता है और जब शरीर बदलने लगता है, जब आत्मा बदलने लगती है, तो दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि चरणों में यदु जी महाराज बार बार प्रणाम करने लगे कि महाराज आपने तो 24 गुरु बना लिए, महाराज मैं तो आपको ही गुरु बना। तो अंतिम गुरु बना करके यही शिक्षा प्राप्त की कि उद्धव तुम क्या सुनना चाहते थे, उद्धव तुम क्या सुनना चाहते थे, और सुनने के बाद जब तक उसका चिंतन नहीं करोगे तो तुम्हें द्वारा से बताना पड़ेगा। जब द्वारा बताना पड़ेगा और जब द्वारा बताएंगे और बताने के बाद ये संसार जो है केवल स्वप्न है, संसार केवल सपना है और इस संसार में केवल सपने ही देखे जाते हैं और कोई चीज नहीं देखी जाती है। कि मोहन सा जग शोभ निहारा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। मोहन साधक शोभने हरा और देखे स्वप्न अनेक प्रकार। संसार केवल सपना है और इस संसार के अंदर तो सपने आते ही रहते हैं। संसार के अंदर तो सपने आते रहते हैं। जब संसार के अंदर सपने आते हैं तो सपने सच नहीं होते, वो सपने सच नहीं होते। तो दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा कि पूरा संसार तो सपना है, लेकिन उद्धव तुम क्या सोचना चाहते हो? कि महाराज मैं तो यदुवंशियों के झगड़े के बारे में सोचना चाहता हूँ। तो दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा
जैसे ही दत्तात्रेय जी महाराज को पता चला और पता चलते ही दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा कि जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताकि मति पहले ताकि मति पहले ताकि मति जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताकि मत पहले हर ले। जिसको भगवान बीमारी देता है ना, जिसको भगवान बीमारी देता है उसकी बुद्धि का विनाश कर देता है भगवान, उसकी बुद्धि को विकृति पैदा कर देता है भगवान। लेकिन जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताकि मत पहले ही हर ले। भगवान उसकी मति को पहले ही हर लेते हैं जब उसके घर में बीमारी आती है, जब उसके घर में बीमारी आती है। यदुवंशी कह रहे हैं। लेकिन दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए और 24 गुरु बनाने के बाद बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षा प्राप्त की थी। अब आपने तो गुरु एक ना बनाया, झूठ मास बनाए कि ना बनाए, एक आशय कर रहा लेकिन बनाए ना। इसलिए जीवन में गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। गुरु भी निभवन तरई न कोई जो वृक्ष शंकर सम हो। बिना गुरु के ये मनुष्य का जीवन भव से पार नहीं हो सकता है, भव से पार नहीं हो सकता है। इसलिए जीवन में गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। जब गुरु बनाना बहुत आवश्यक